दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया, ये समाज आपको पहचाने, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपके नाम से आपको नहीं बल्कि आपकी पहचान से याद करें, और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके शब्दों, आपके काम और आपके होने से समाज में एक असर हो, तो सबसे पहले आपकी अपनी वैल्यू बनानी होगी। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, इस दुनिया में वही देखा जाता है जिसकी कोई अहमियत होती है, जिसके अंदर कुछ खास होता है। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो लोग ना आपको पूछेंगे, ना आपकी बात सुनेंगे और ना ही आपके साथ खड़े होंगे। और यहीं से शुरू होता है बदलाव का सफ़र। अगर आप आज ठान लें कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 15 ज़बरदस्त तरीके जो न सिर्फ आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुँचाएंगे जहाँ लोग आपको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और फॉलो करना चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपकी नई पहचान की ये शुरुआत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। देखो दोस्तों, वैल्यू कमाने की शुरुआत बाहर से नहीं होती है, वो होती है अपने अंदर से। इससे पहले कि आप दुनिया से ये उम्मीद करें कि लोग आपको सम्मान दें, आपकी कद्र करें, आपके नाम के महत्व दें, आपको खुद अपने आप को समझना होगा, स्वीकार करना होगा और सबसे ज़रूरी अपनी खुद की एक कद्र करनी होगी। क्योंकि जब तक आप खुद को कम मानते रहोगे तब तक ये दुनिया भी आपको हल्के में लेती रहेगी। जब आप खुद अपनी आंखों में खास बन जाते हो तब ये दुनिया भी आपको खास मानने लगती है। तो पहला कदम क्या है कि अपने अंदर झांको, अपनी अच्छाइयों को देखो, अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और खुद से ये कहना शुरू करो, हाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, मैं इस दुनिया में फ़र्क ला सकता हूँ। दोस्तों जो खुद को सम्मान नहीं देता दुनिया भी उसे नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन जो खुद को पहचान लेता है कि वो फिर पूरी दुनिया को अपने नाम से पहचान दिला देता है। दोस्तों तो चलो आज से एक वादा करो, खुद को कभी छोटा नहीं समझोगे, खुद को कमज़ोर नहीं मानोगे और खुद की कद्र करना सीखोगे, क्योंकि यही है वैल्यू बढ़ाने का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप। दूसरा है कम बोला करो। जो लोग कम बोलते हैं या केवल ज़रूरत होने पर ही बोलते हैं, वे सफलता तक जल्दी पहुंचते हैं, वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और सामाजिक स्तर पर उनका मान बहुत ज़्यादा होता है। कम बोलना जितना फ़ायदेमंद होता है उतना फ़ायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता। जितना कम बोला जाए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कम बोलना क्या होता है। दोस्तों कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब याद या ज़्यादा लंबा भी हो सकता है पर और छोटा भी हो सकता है। जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसका सुनना नामुमकिन हो जाएगा, सामने वाले को पसंद भी ना आए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आपको कम सुनेंगे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता हो। कम बोलने से लोग आपको सुनेंगे और दोबारा सुनने के लिए उत्सुक भी रहेंगे। तीसरा है किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई करना बहुत ही बुरी बात है। या तो आप भी जानते होंगे, लेकिन इससे आपके इमेज पर क्या असर पड़ता है यह शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरों की बुराई करने से आपका वैल्यू कम होती है। इससे पता चलता है कि आपकी थिंकिंग क्या है और धीरे धीरे लोग यह समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बुराई करने से बचें।
चौथा है न बोलना सीखो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर बार हाँ कहना ही समझदारी नहीं होती है, कभी कभी ना कहना भी असली समझदारी होती है, और यही आपकी वैल्यू को बनाए रखता है। देखो, जब भी आप हर बात में हाँ कहते हो, जब भी आप बिना सोचे समझे दूसरों की बात में बहते चले जाते हो, तो सामने वाला आपको एक इंसान नहीं, बस एक साधन समझने लगता है। वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है और आपकी चुप्पी को आपकी कमज़ोरी समझ लेता है, और यहीं से आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वक्त के मुताबिक सोच समझकर ना कहना सीखो। ये ना आपकी सीमाएं तय करता है, ये ना आपके आत्मसम्मान को बचाता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये ना आपके इमेज को मजबूत भी रखता है। याद रखो कि दुनिया उसी की कद्र करती है जो अपनी एक राय रखता है, जो मजबूती से अपने लिए खड़ा होता है। हाँ, तब कहो जब दिल को और दिमाग को दोनों राजी हो, वरना ना कहना कोई गुनाह नहीं, ये तो आपकी पहचान का हिस्सा भी हो सकता है। पांचवा है, जल्दी रिप्लाई मत करो। यदि कोई आपसे कुछ पूछता है या आपसे कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है, तो उसे तुरंत ना बताओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी बता दें। इसलिए थोड़ा वक्त लो और अच्छे से सोच समझकर पूरी बात बताओ, जिससे उनकी समस्या का समाधान भी हो जाए। ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करेंगे और आप लोगों के बीच में वैल्यू भी बढ़ाने लगेंगे। छठा है, अपने काम पर फोकस करो। सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक यही है कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने में सफल हो जाएंगे और लोग आपको अपना आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए अपने काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वैल्यू बढ़ जाए। सातवां है, साफ कपड़े पहनो। अगर आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने रहन सहन में ध्यान देना होगा। साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहनो तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, जिससे वह आपकी तारीफ या आपकी तरफ भी आकर्षित होगा। और अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगा तो समझ लीजिए कि आपका वैल्यू बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपके पहनावे को ही देखते हैं और फिर बाद में आपसे बात करते हैं। आठवां, फैसला हमेशा सोच समझ कर लो। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर ही फैसला लें, क्योंकि अगर आप गलत फैसले लेंगे तो लोगों के बीच आपका छवि खराब होने लगेगा। अगर आप सही फैसले लेंगे तो लोग आपके फैसलों पर टिके रहेंगे और आपके फैसलों का सम्मान भी करेंगे। नवा है, बहस कम करो। कोई बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ बहस ना करो, क्योंकि बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। जब आप बहस करते हो तो आपको क्रोध भी आने लगता है और क्रोध आपके महत्व को ख़त्म कर देता है। इसलिए बहस करने से बचें, इससे छवि खराब होने का अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। 10वां है, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अगर आप लोग के बीच अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच आपको कोई तरह के सवालों के जवाब भी देने होंगे। अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो आप एक मिसाल के तौर पर साबित हो सकते हैं। लोग आपसे अपेक्षा करने लगेंगे, अर्थात आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। 11वां, सुनने की आदत डालो। दूसरों को भी सुने, हमेशा अपनी बात ना बोलें। ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। जिस व्यक्ति में सुनने की कला होती है वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल होता है। बात को अच्छे से सुनकर और उसे समझकर आगे बात करने पर जीवन में सफल होना आसान हो जाता है। अच्छा श्रोत होना आपको दूसरे की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका भी देता है। यह आपकी समझ और सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। 12वां है, अपनी तारीफ खुद ना करो।
अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो अपनी तारीफ खुद ना करें, क्योंकि तारीफ हमेशा दूसरों की करने में अच्छी लगती है। अगर आप अपनी तारीफ खुद ही कर लेंगे तो लोगों की नज़र में आपकी छवि घुली होती चली जाएगी, अर्थात आप लोगों के सीधा सीधा नज़रअंदाज लोग करते चले जाएंगे। इसलिए खुद की तारीफ करने से बचें। 13वां है, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहो। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग किसी के मददगार या मदद में उसके पास लगे रहते हैं। किसी काम के लिए वो बोलते रहते हैं, पर क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो वे सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा और आपका महत्व कम होता जाएगा। 14वां, अपने वचन को पूरा करो। जब किसी चीज़ का वादा करते हो तो उसे पूरा भी करो, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझेंगे और उनके सम्मान आपके लिए कम होते चले जाएंगे। अगर वादा करो तो उसे पूरा निभाने का जिम्मा भी आप उठा लो। जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हो, व्यर्थ में किसी को उम्मीद न दें, नहीं तो परिस्थितियां आपकी विपरीत हो जाएंगी। 15वां, अमीर बनो। अपने या कहावत तो सुना होगा कि जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आज के ज़माने में वही राजा है जिसके जेब में पैसा है। तो पैसे कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि आप जब अमीर बन जाते हो तो लोग आपकी एक उम्मीद की नज़र देखने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। इसीलिए अमीर बनो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी वैल्यू को खुद से पहचानने का, उसे संजोने का और उस दुनिया के सामने साबित करने का। कभी खुद को हल्के में मत लेना, कभी अपनी आवाज़ को दबाओ और कभी दूसरों के लिए हिसाब से अपनी कीमत मत तय कर दो। आज जो बातें आपने सीखी है, अगर उन्हें दिल से अपनाओगे तो यकीन मानो आने वाला वक्त आपको अनदेखा नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी मोटिवेशन लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की ज़िंदगी भी इस एक वीडियो से बदल जाए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की बातों ने सबसे ज़्यादा असर किस पॉइंट में डाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो कि तुम खास हो और तुम ज़रूरी हो और तुम दुनिया बदल सकते हो। बस खुद पर यकीन रखो और चल पड़ो अपनी असली मूल्य की ओर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन्यवाद।